माँ पहले भी कई बार बोल चुकी थी कि शादी ब्याह में आया जाया करो। जब हम ही किसी के यहाँ नहीं जाएंगे तो कल को हमारे यहाँ कौन आएगा। समझाया करती, देख बेटा, रिश्तेदारी मिल्लतदारी ये सब भी तो लेन देन ही है। आदमी शिरकत करने से पहले सोचता है कि सामने वाला भी कभी उसके यहाँ ब्याह कारज में शामिल हुआ था कि नहीं। मुझे खुद भी एहसास हुआ कि ये नौकरी मजदूरी के चक्कर में आदमी समाज से कट जाता है। इस सब के मद्देनजर मैं माँ के साथ उस शादी में शामिल होने चला गया था। यकीन मानिए, शादी का ऐसा भव्य इंतजाम मैंने पहले कभी नहीं देखा था। किसी महंगे फिल्मी सेट की तर्ज पर सजावट की गई थी। लड़की की मंडप में एंट्री एकदम बॉलीवुड अंदाज में हुई। लड़की की सहेलियां सब कतारबद्ध हो मोहक नृत्य पेश कर रही थीं। दुल्हन के भाइयों ने दुल्हन के ऊपर फूलों की चादर लगा रखी थी। बड़ी मोहक झांकी थी। 2 कैमरा लगे ड्रोन ऊपर उड़े जा रहे थे। घूमने वाला जयमाला स्टैंड था जिसके चारों तरफ गोलाई में कुर्सियां सजी थी। सब कुछ एकदम बॉलीवुड माफिक। मैं तेज रफ्तार दुनिया से किस कदर कट गया था, इसका एहसास मुझे तब हुआ जब जयमाला के बाद दूल्हा दुल्हन डांस फ्लोर पर आए और गाना चला, तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा। दोनों ने एक दूसरे को बाहों में ले बड़ा ही जबरदस्त डांस किया। इतनी बेहतरीन कोरियोग्राफी और ऐसा डांस कि बस अलौकिक। शायद महीनों से तैयारी करते रहे होंगे। लड़की हॉस्पिटल में नर्स थी, लड़का किसी सरकारी महकमे में नौकर था। लव मैरिज थी, घर वालों की सहमति से। ये किसान परिवारों के बच्चे थे। खाना खाते वक्त लड़की के पिता हमारे पास आए। कुर्ता पैजामा, उसके ऊपर जवाहर कट जैकेट डाले हुए थे। राजस्थानी ढंग का पग पहना था जो थोड़ा ढीला था और सिर से एक तरफ झुकाया था। रामा कृष्णा करने के बाद वे माँ से बोले, कोई कमी तो नहीं रह गई बहन इंतजाम में। माँ को तो तारीफों के पुल बांधने में महारत हासिल है। उसने अपना रोल बखूबी निभाया भी। वह जाने को हुए तो 1-2 कदम चले, फिर ठिठके और बोले, यो काम ससुरा हमारी मर्जी का ना है, पर क्या करें, बच्चों की बात माननी पड़े है। उनका इशारा दूल्हा दुल्हन और उस गैंग के डांस कंपटीशन की तरफ था। कोई ना भैया, नया जमाना है। माँ ने आयोजन को उचित ही ठहराया। बस बच्चों की खुशी में अपनी खुशी रखनी पड़े है बहन। समाज में इज्जत खातिर सब करना पड़े है। इतना कह वे दूसरे मेहमानों की तरफ चले गए। वापस आते हुए मैं कार ड्राइव करता हुआ सोच रहा था कि हमारा समाज भी कैसा है, एक और कितना प्रगतिशील। लड़कियों को बराबरी का हक देता है, एक खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। वहीं दूसरी ओर तालिबानी सोच का प्रदर्शन भी आए दिन हो ही जाता है। मिसाल के तौर पे बमुश्किल 5 साल पहले ही एक होनहार लड़की का दर्दनाक अंत मेरे अंतर्मन को झकझोर गया था। एक धनी काश्तकार परिवार की लड़की डॉक्टर हो गई थी। तब देहात की लड़की विरले ही डॉक्टर बनती थी। हाँ, कुछ सरकारी टीचर या पुलिस की नौकरी तक तो पहुंच जाती थी। उनकी संख्या भी काफी कम ही होती थी। अब आपको तो पता ही है, जब बात साथी चुनने की आती है तो डॉक्टर लोगों को डॉक्टर ही भाते हैं। लड़की का अपने साथ के ही डॉक्टर से प्रेम हो गया। दिक्कत यह थी कि लड़का विजातीय था। मान मनोबल के दौर चले। माँ ने बेटी की ठोड़ी में हाथ डालकर कहा, मान जा मेरी बच्ची, दूध का वास्ता। लड़की ने कहा, ठीक है मान जाती हूं, कहीं और भी रिश्ता नहीं करूंगी, ऐसे ही समाज सेवा करूंगी। लेकिन ये बात भी किसी को मंजूर नहीं।
जब माँ बाप नहीं समझा पाए तो चाचा ने धमकाया कि मान जा, क्यों हमें विनाश की तरफ ले जाना चाहती है। लड़की नहीं मानी। आखिर उसकी रगों में भी उन्हीं का खून था। कोई झुकने को तैयार ना हुआ। फिर ऐसा हुआ कि एक दिन लड़की के चाचा कहीं से जहर की शीशी ले आए और लड़की के हाथ में धर बोले, जा, हमें मुक्ति दे दे। लड़की ने भागकर कमरा बंद कर लिया और जहर हलक में उतारने से पहले इतना भर बोली, माँ, हर कोई मुझ मरी का मुंह देखे, पर इतनी रहम करियो कि ये चाचा मेरी मिट्टी ना देखे। हवेली में हाहाकार मच गया। लड़कों ने दरवाजा तोड़कर लड़की को बाहर निकाला। परिवार की औरतें गिड़गिड़ाईं कि कोई डॉक्टर को बुलाओ, पर चाचा गुर्राया, खबरदार जो किसी ने हवेली के बाहर कदम रखा तो। जीवन की जोत बुझने में देर लगती देख उसने भतीजी के फैले मुंह को रुई के फाहे की तरह दबा दिया और मुंह फेर भारी आवाज में बोला, तू जा बेटा, तू जा। तू रहेगी तो पूरा परिवार दुखी रहेगा। मैं तो संतान हत्या का नरक भोगूंगा ही, पर तू जा, जा, चली जा। और फिर वो इंसान सबके साथ खूब हिड़की बांध बांध कर रोया। उस परिवार का यश वैभव सब उस लड़की के साथ ही चला गया। 6 महीने पीछे उसके पिताजी हार्ट अटैक में चल बसे। फिर कुछ समय बाद माँ भी निकल गई। 1.5 साल में भरे पूरे परिवार से 3-3 लाशें निकली। चाचा ने इज्जत के चक्कर में भरे पूरे परिवार पर कहर ढा दिया था। माँ बगल की सीट में गुमसुम बैठी थी तो मैंने कुरेदा, क्यों माँ, डांस कैसा लगा दूल्हा दुल्हन का? जवाब में मैं माँ से कुछ हल्की फुल्की टिप्पणी की उम्मीद लिए बैठा था, पर माँ के चेहरे पर एक गहरी खीज उभर आई थी। देखा तूने आज कैसे ये आदमी समझदार बन के दिखा रहा था कि बच्चों की खातिर सब करना पड़े है, उनकी बात माननी पड़े है। माँ का चेहरा तिल मिला रहा था। इसकी इज्जत ना गई आज। 1000 आदमियों के सामने इसकी लड़की ने दूल्हे से लिपट लिपट कर दर्द करारा पे नाच किया। आज ना गई इसकी इज्जत। मैंने धीमी आवाज में माँ को समझाया, माँ, जमाना बदल गया है और तुम वही पुराना आलाप, ये सब आम है अब। अच्छे आदमी हैं, जमाने की रफ्तार से कदम मिला के चल रहे हैं। प्रगतिशील आदमी वही होता है माँ जो वक्त की नब्ज पकड़ कर चल सके। माँ बुरी तरह भड़क गई। उसने मेरी कनपटी पर अपनी हथेली मारी और बोली, अरे मेरे बाप रे, तू पहचाना था क्या? यही तो है मुख्तार सिंह। परिवार की इज्जत की खातिर होनहार MBBS भतीजी का गला दबाने वाला मुख्तार सिंह। हंसते खेलते परिवार को इज्जत के झूठे आडंबर की भेंट चढ़ाने वाला मुख्तार सिंह, यही तो है वो। ओ मेरी मां, मेरे मुंह से इतना ही निकला बस। मेरा कलेजा मुंह को आने को हुआ। गाड़ी के स्टीयरिंग पे रखे मेरे हाथ मारे गुस्से के कांप रहे थे। दिमाग सुन्न हो गया था मेरा। शाम को खाने के बाद जब हमारा पूरा परिवार एकजुट हो बैठा तो माँ ने एक बार फिर से पूरी कहानी बयां की। उस रात बस हम रोए ही नहीं थे, पर हम सबके दिल बैठ गए थे।